दूसरे सेशन में परमेश्वर की महिमा हो। In this second session, may the Lord be glorified. कितने विश्वास करते हैं कि हम पहले से बढ़कर दुगने में जाएं? How many of you believe that we will be go into the double in the second session? पहले में हम सुने प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना अद्भुत है। आमीन। First, we heard how amazing is the blood of our Lord Jesus. और आज हर कई स्थानों पर, हर कई जगहों पर इसी संदेश को दिया जाता है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है। At every church and every place, we hear this message that Jesus died for your and my sins. और बहुत से लोगों ने आज अपने चर्चों से, अपनी कलीसियाओं से, अपनी जगहों से इसी बातों को सुना होगा। And many people have heard from the churches this very message. लेकिन मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, But truly I say to you, उस भीड़ में और उस लोगों के बीच में बहुत कम रहते हैं जिन्हें ये बात छू जाती है। हालेलुया। among the crowd there are few people to whom these things touch. और जब वो छूती है तो उस भीड़ में से कोई एक या दो निकलकर प्रभु के लिए सही होकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। And when these things touch them, they separate themselves from the crowd and then they give their lives for His glory. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात आज जो वचन मैं आपके बीच में फिर से लेकर आ रहा हूँ, And the word I am about to give you today, और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज फिर से अद्भुत तरह से अपनी आत्मा से आपसे बातें करेगा। and हालेलुया। I believe that in an amazing way He will talk to you with His Spirit. संत पौल जब ये घटना होने पर थी तब वहां पर नहीं थे। When this incident was about to happen, Saint Paul was not present. और संत पौल के विषय में इस प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूँ, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था मसीहत से और मसीह से। About Saint Paul, I can say that he had no interest in the Christianity. जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो रहे थे और बलिदान होने वाले थे, उससे पहले संत पौल जो वहां पर ही थे, इजराइल के ही अंदर रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात पर अपना चित्त नहीं लगाया था। हालेलुया। When Jesus was being crucified, before that and even after that, Saint Paul was in Jerusalem at the same place, but he did not meditate on Jesus ever. और इस बलिदान से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। And he had nothing to do with this sacrifice. वो अपने धर्म और पवित्र शास्त्र और उस अध्ययन जो गमलीएल के पैरों के नीचे पढ़ाए गए थे, उसी की धुन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। He was spending his life in the reverie and the desire of the knowledge he gained at the feet of Gamaliel. और वे अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि की बातों को लेकर वो इस पंथ और इस मसीहत का बहिष्कार करते थे। He used to excommunicate people regarding his own sect, and Christian people, he used to excommunicate them. और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हीं के शब्द में आपको कहना चाहूँगा, उनके लेटर से, पत्रों से, कि उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस बात को धिक्कारता था। In his own words, which he gave in the letter, he said, I used to refrain, reject and hate these things. और मैं ये नहीं कहता कि संत पौल ही धिक्कारते थे, लेकिन बहुत से लोग थे और आज भी हैं जो आज इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का इनकार करते हैं। हालेलुया। Not only Saint Paul, but there are many who reject and deject the Lord or our Jesus Christ who was crucified. और उनके इनकार के कारण वो उद्धार से वंचित रहते हैं। And because they reject, their salvation is at risk. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब जिसने उसे धिक्कारा वही ऐसा लिख पाया कि क्रूस के सिवा और क्रूस की कथा के सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानता। जो क्रूस पर चढ़ा है मैं उसी मसीह यीशु का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। And the one who rejected him, he himself said, apart from Christ and the story of the cross, its gospel, I know nothing and I preach and glorify him. और हर जगह जाकर उनका एक ही संदेश और एक ही बातें रहती थी, यीशु तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। Everywhere he went, he had one message that Jesus came for you, was beaten for you, died for you, and he was buried and he rose up on the third day only for you. और वही काम में संत पौल जब उद्धार हुआ, दर्शन हुआ, उसके बाद लगे रहे। हालेलुया। In the same work he dedicated his life after receiving the vision of the Lord. वो उस समय अपनी धार्मिकता, उस समय अपने ज्ञान, उस समय अपने उस नॉलेज के कारण और अपने
उस हिस्से के कारण जो बिन्यामीन के कुल से था और इज़राइल के पद के वो अधिकारी थे, इस कारण से उन्हें ये चीजें बहुत हल्की लगती थी। Because he was knowledgeable, he was from the tribe of Benjamin, and everything he had, the story of the cross appeared foolish to him. और उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ अपने हृदय में कि मैं पापी हूँ। And never ever in his heart he felt that he is a sinner. वो अपने आप को धर्मी समझते थे, He used to count himself righteous अपने आप को सही समझते थे, or right. और कभी भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक उन्हें दर्शन नहीं हुआ तब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। And never did he accept until he had the vision that he is a sinner. लेकिन जब उनका इनकाउंटर क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के साथ होता है, But when he has the encounter with the Lord who was crucified, तब वो कहते हैं रोते हुए और आंसुओं के साथ, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ। with tears he says, I am the biggest sinner on this earth. और इसलिए वो कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? Murakta. मूर्खता है। The story of the cross, that's why he says the story of the cross is foolishness for those who are destroying. लेकिन बाद में वो लिखने पाए कि क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। Then only he could write for those who are for his salvation. The story of the cross means everything. मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूँ, To you I want to say, जब तक हम वैसे इनकाउंटर में नहीं आते हैं, until we not come into such encounter, जो सच में इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के उस बातों को जान जाए जो आपके और मेरे पापों के लिए किया गया है। हालेलुया। that encounter which makes you know that the Lord Jesus Christ, who was crucified for your and my sins. नहीं तो वो वैसा ही बना रहेगा जैसे कि कोई एक व्यक्ति उसका धिक्कार करता है। Or he will be the person the same who rejects him. लेकिन जबकि हम विश्वास करते हैं उस यीशु पर जो क्रूस पर चढ़ा है, हमारे लिए मारा गया है, तो मैं कहता हूँ आपके लिए एक बड़ी सामर्थ है। आमीन। If we believe in the Lord who died and was beaten and died for us, for you awaits a great power and salvation. एक बड़ी मिराश जैसे हमने देखी और अभी भी बहुत कुछ है, एक बड़ी मिराश मसीह यीशु के बलिदान में छिपी हुई है। हालेलुया। In the sacrifice of Jesus, there's a great inheritance waiting for you. हम जिस चीजों के वारिस से हमें उसे जानने के लिए मसीह यीशु का बलिदान बहुत ही समझना जरूरी है। आमीन। What are we the heirs of? It is very important to understand in the frame of his sacrifice. देखो हम मेज की ओर जा रहे हैं और मैं आपको मेज की ओर, जो लोग मेज के आज भागी हो गए, जो आप प्रभु भोज आज रोटी तोड़ेंगे, हम प्यालों में से पिएंगे, जो उसका लहू है वो उसका देह है जो आपके लिए तोड़ा गया है, उससे पहले हमें इस बात को बहुत समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। Before the communion, having the communion which is his body and blood broken for you, it is very important to understand these things. प्लीज बाइबल हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और वचन से इस बात को जानेंगे। हालेलुया। We'll see the word and know. और आइए हम थोड़ी सी दुआ करना चाहते हैं। Let's pray. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दूसरे सेशन के लिए। Lord, we thank you for the second session. प्रभु आपने पहले भाग को आशीष दी, Lord, you bless the first one. लेकिन प्रभु इस दूसरे भाग में बहुतायत से दूने आशीष को प्रदान करें। Lord, in the second part, let a double anointing and blessing और come. प्रभु आपका अभिषेक और आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर और इस हॉल के ऊपर बढ़ती चली जाए। Let your presence be on us and on this hall, may it abound. और इस मेज के रहस्य को और इस मेज और आपके इस प्रेम को जानकर प्रभु आपकी सहभागिता में हमें बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें। Understanding your love, Lord, help us to, Lord, be in the fellowship. और प्रभु उसी रीति से आपकी पहचान में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। May we grow into knowing you more and more. और प्रभु तेरे दास की जुबान और होठों का नियंत्रण तू ले। Take control of your servant's tongue. And प्रभु मैं फिर से कहता हूँ आप मुझे छिपाइए। again I say, hide me. प्रभु आप मुझे घटा दीजिए May I decrease. और अपनी महिमा को यहाँ पर प्रकट करिए। And Lord, manifest your glory. आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता बातें कीजिए। By your spirit, talk to us. और जिन्हें भविष्यवाणी की जरूरत है तो भविष्यवाणी हो, Those who need prophecy, let them have it. दर्शन की जरूरत तो दर्शन हो, If someone needs vision, let them also. और साथ साथ आपका वचन की जरूरत है वचन हो।
If they need your word, may they have your word. प्रभु जो कुछ भी हो तेरी महिमा के लिए होने पाए। Whatever may happen, may it happen for your glory. मैं फिर से इस जगह को आपके लहू के अंदर बांध देता हूँ। Again, in your blood, we cover this place. मैं फिर से इस स्थान पर जितने भी लोग प्रभु हाजिर हैं उनके विवेकों पर आपका लहू लेता हूँ। Again, we sprinkle your blood on the conscience or everyone who's और present मैं भी here. अपने आप पर लेता हूँ। And on me, I also प्रभु take. सारी बातों का आपके लहू में कवर करे In your blood, we cover everything. और आपके लहू के वसीले में And under your cross, which is full of blood, प्रभु उस वसीले को यहाँ पर प्रकट करे। manifest your cross. और आपके लहू के वसीले में जो है वो प्रकट करे। What is there in the cross and its blood reveal to us. आपके बलिदान में जो है वो प्रकट करे, Manifest what is in your ताकि sacrifice. लोग आपके सच्चे उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ने पाए। That the people may, Lord, abound in your true redemption. प्रभु आप सबको आशीष दे Bless us all. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. आमीन। आइए हम तीमुथियुस के पत्र में जाएंगे Let us go to Timothy. और वहां पर हम एक वचन आपके बीच में ले आना चाहते हैं। वहां से And we'll take a word from there. पहला तीमुथियुस First Timothy, उसका पहला अध्याय it's chapter 1. और उसकी 12 आयत से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। I'll read from verse 12. मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है। I thank him who has given me strength. ये किस बात की सामर्थ दी? What strength is this? ये कौन सी बात लिख रहा है वो? What is he writing about? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि सामर्थ केवल चंगाई और छुटकारों के लिए रहती है। Sometimes we forget that strength is for and power is for deliverance and healing, या केवल आश्चर्य क्रमों के लिए रहती है। or only for miracles. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मसीह यीशु के अंदर मिला हुआ वो सामर्थ हमारे सच में हमारे मन को खोलने के लिए और साथ साथ हम मसीह यीशु को पूरी तरह से पहचाने, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। The strength and power of God is needed so that we could know our Lord Jesus Christ also. प्लीज रीड 1 and 12। हाँ सामर्थ दी है, हाँ, धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ। बोलिए धन्यवाद करता हूँ। किस बात की सामर्थ? Strength for what? कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है वो? What type of strength is he talking किस समय about? उसे इस सामर्थ की जरूरत थी? At what time did he need it? जब इस बात से वो अनजान था, When he did not know these जब वो things, मसीह के जीवन से अलग था, or when he was away from the जब वो Lord, मसीह को और क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को नहीं जानता था, or when he did not know the Lord who was crucified for him, जब वो क्रूस का धिक्कार करता था, or when he did not receive or rejected the इस cross, पंथ पर चलने वालों लोगों को सताता था, when he used to persecute the people who walked this way of वो life, उन्हें बांधता था, उन्हें मारने में सहभागी रहता था। when he bound them and he was someone who contributed to their क्योंकि इस disaster, चीज को वो नहीं समझ रहा था, इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को। हालेलुया। he was not understanding this Jesus who was crucified. इसलिए उसके लेटर में करंथियों और 4 और 20 में कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन उसकी सामर्थ्य में है। हालेलुया। That's why in Corinthians 4:20 he says the kingdom of God is not merely in words but it's in the power. क्योंकि वो जानता है कि मैं यीशु जो क्रूस पर चढ़ा है, जो लकड़े पर के चढ़ा है, वो उसको जानने के लिए मुझे उसके सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। He knew that the Christ who was crucified on the cross, there is need of a power and strength from God. कई बार कई लोगों के मन इस बात को जानने के लिए बंद रहते हैं। हालेलुया। Sometimes the minds of people are closed and are not open to know these things बहुत से बंधनों में और बहुत सी बातों में बंद रहते हैं। हालेलुया। because they are in some or the other bondages. और उनके मनों को खोलने के लिए एक सामर्थ की आवश्यकता पड़ती है। And in order to open their mind, there is a need of a strength and power. और ये कह रहा है कि मसीह यीशु का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि वो सामर्थ मुझे दी गई कि मैं उसे जान पाया। हालेलुया। That's why he says, I thank him who has given me strength to know my Lord Jesus Christ. आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
नहीं तो वो जान नहीं सकता था, or else he couldn't know him. और इस सामर्थ की उसे आवश्यकता थी, And he needed this strength and power. क्योंकि सामर्थ के बिना परमेश्वर का राज्य आता नहीं है। आमीन। Without power, the kingdom of God doesn't come. यहाँ लिखा हुआ पढ़िए, और लिखता है, धन्यवाद करता कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। Because he judged me faithful, appointing me to his service. मैं तो पहले निंदा करने वाला। I was someone who was blasphemer. कैसा है? निंदा करने वाला, Blasphemer. निंदा करने वाला। Blasphemer. वो यीशु की निंदा करता था, He used to blaspheme Jesus. वो क्रूस पर चढ़े हुए यीशु की निंदा करता था, He used to criticize the Jesus on cross. उसे जो फॉलो करते थे उसकी निंदा करता था, He used to criticize those who followed him. वो इस पंथ की निंदा करता था। He used to criticize this path. ये इस बातों की वो बहुत खुल्लम खुल्ला निंदा करता था। Openly, he dejected these teachings. लेकिन प्रभु का वो धन्यवाद करता है कि मैं निंदक था, लेकिन प्रभु की सामर्थ ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। Thanks the Lord that he was a blasphemer, but his power, his strength changed him. मैं और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये ना समझे कि किसी के समझाने से मैं समझाऊं। हालेलुया। If I'm standing here, please don't think that someone taught me and I'm standing. मुझे ये ना समझे कि किसी के बहुत ज्ञानवान शब्दों ने मुझे उद्धार किया है। हालेलुया। Don't think that I came to salvation because of someone's word of knowledge. लेकिन मैं आज यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ उसकी सामर्थ ने मुझे उद्धार की और उसकी ओर खींचा है। आमीन। I want to say his power dragged me towards his salvation. और इसलिए मैं क्रूस पर चढ़े यीशु को अपना स्वामी और प्रभु कहकर पुकारता हूँ। आमीन। That's why I call the Lord my God who's crucified as my savior. अब मुझे पहले ऐसा था कि हमारे हथियारदारी इतने देवी देव हैं, हमारे हथियारदारी इतने ईश्वर हैं जिनके अंदर इतना बल है कि पहाड़ों को उठा लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। ये निर्बल, और ये तो एक निर्बलता में चढ़ा हुआ ईश्वर है, ये क्या मेरा उद्धार करेगा? लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, उसकी सामर्थ हमारे जैसों को बदल देती है। हालेलुया। I used to think that he used to think he had worshipped many gods who had weapons, who used to lift up mountains and all, and he used to think that the God who is crucified on the cross, he is a weak one, and he used to criticize the मैं Lord. ये समझता था ये बंधा हुआ मुझे कहाँ छुड़ाएगा। हालेलुया। I used to think he is bound, how can he make me free? स्वयं उसके हाथ ठोके गए हैं, बांधे गए हैं, His hands, they are nailed. स्वयं उसके पैर ठोक गए हैं, बांधे गए हैं। His feet, they are bound and nailed. लेकिन धन्यवाद, पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ से क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के उस रहस्य को समझाया कि वो बंदा है, इसलिए तू छूट सकता है। हालेलुया। Thanks be to the Lord who by his strength and power made me understand that he was bound and nailed so that you could be free. और आत्मा के सामर्थ्य ने मुझे वो पहचान करवाई कि सच में यही स्वामी और यही प्रभु है जो तेरे लिए बलिदान होता है। आमीन। And the power of the Spirit made me know that this is the true Lord and Savior. कैसा था पहले वो? बोलिए ना, आप सुन निंदा। के हो, कैसा था? क्यों बदला वो? Why did he change? क्रूस के ऊपर चढ़े हुए यीशु की सामर्थ। हालेलुया। By the power of the Christ who was crucified. आपको पता ना हो तो क्रूस में वो सामर्थ है कि आप कितने भी कठोर और विरोधी क्यों ना हो, वो क्रूस उसे बदल सकता है। क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु उसे बदल सकता है। हालेलुया। If you don't know, let me tell you, if there is an opponent of the cross, it can change them, though however strong or rebellious they are. और कहता है और सताने वाला। Persecutor, कैसा? सताने वाला। persecutor. आप जानते हो सताने वाले कैसे रहते हैं? You know how are the persecutor. आज भी है सताने वाले। हालेलुया। There are still who persecute. लेकिन मैं सच कहता हूँ, ये खुद कहता है मैं सताने वाला था। Praise the Truly Lord। I say, he said, I am a persecutor. मैं तो इस बात की निंदा करता था। I used to blaspheme. मैं तो क्रूस पर चढ़े हुए यीशु की निंदा करता था। I used to blaspheme the Lord at the cross. मेरी नजर में ये बातें अपमानित थी। हालेलुया। These things were shameful in my eyes. मैं अनादर करता था। प्रेज द लॉर्ड। I used to dishonor. लेकिन उसकी सामर्थ ने मुझे आज विश्वास योग्य ठहरा कर अपना सेवक बनाकर खड़ा कर दिया। आमीन। His strength made me faithful
and made me stand as a servant. आमीन। इसलिए कहता है कि जो विश्वास नहीं करते उसके लिए मूर्खता है क्रूस पर, लेकिन क्रूस उनके लिए सामर्थ्य है जो लोग विश्वास करने वाले और प्रभु के चुने हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी सामर्थ है। आमीन। For those who don't believe, the story of the cross is foolishness, but for those who believe, it is the story and full of his power and strength. देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला करंथियुस संत पौल कहते हैं उसका 1 और 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला करंथी 1 और 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है, The word says, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us are being saved, it is the power of God. प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है क्योंकि लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. आपको पता है वो भी एक ज्ञानी पुरुष था। प्रेज द लॉर्ड। You know that he himself was a wise man. संत पौल पवित्र शास्त्र और उस सारी बातों से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। Saint Paul was full of the scriptures and everything. वो ज्ञानी मनुष्य था। He was a wise and knowledgeable man. उसके पास बहुत ज्ञान था। हालेलुया। He had much knowledge. लेकिन उसने इस बात को तब समझा जब प्रभु की सामर्थ ने उसे बदल दिया उस क्रूस के चढ़े हुए यीशु को जानने के लिए। तब उसने लिखा कि क्रूस की कथा उन लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। When the strength and the power of the cross changed him, he got to know that the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. आपको पता ना हो तो ये सामर्थ एक काम करती है कि आपके ज्ञान का नाश कर देती है। हालेलुया। This power destroys your knowledge and your own wisdom. वो आपके सांसारिक ज्ञान का नाश कर देती है। It destroys your worldly wisdom and knowledge. वो आपके शारीरिक ज्ञान का नाश कर देती है It destroys your physical and worldly knowledge. और आपकी दुनियाई ज्ञान का नाश कर देती है। हालेलुया। And as he said, your worldly knowledge is destroyed by it. क्योंकि ये क्रूस का वो सामर्थ है जो हम ज्ञानवानों को ज्ञान में से निकालने के लिए हमारे ज्ञान को हमारे अंदर नष्ट करती है, जो यीशु मसीह को जानने में और उसकी पहचान पाने में आड़े आता है। हालेलुया। This is the power of the cross which destroys the knowledge and wisdom of the world, which becomes an obstacle to know our Lord Jesus. आज भी इस क्रूस के चढ़े हुए यीशु को मानने वाली भी अपने ज्ञान के कारण, उस सामर्थ को न पाने के कारण उस यीशु को और उसी की इस रहस्य को आज भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सामर्थ जो उनके लिए होना चाहिए, प्रदान होना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं। इस कारण से उनके ज्ञान के कारण वो बहकावे में पड़े रहते हैं। हालेलुया। Because of their knowledge, they are still lost because it is not helping them to know the Lord. लेकिन यहाँ लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। I will destroy the wisdom of the wise. मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। The discernment of the discerning I will thwart. कहाँ रहा ज्ञानवान? Where is the one who is wise? कहाँ रहा शास्त्री? Where is the scribe? कहाँ रहा इस संसार के विवादी? Where is the debater of this age? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? Has not God made foolish the wisdom of the world? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जाना, For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। it pleased God through the folly of what we preach to स्वयं save वो भी those who उस सामर्थ believe. से बदला और 23 परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। But we preach Christ who is crucified. प्रेज द लॉर्ड। और कहता है आगे कि लिखता है यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। A stumbling block to Jews and folly to Gentiles, but to those who are called, both Jews and Greeks, the Christ, the power of God and the wisdom of God. प्रेज द लॉर्ड। क्या है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या है मसीह? परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। For those who believe, Christ is the power and the wisdom of God. लेकिन ये कहता है यहाँ पर देखिए अंधेर करने वाला था।
कैसा था? तिमोथी में लिखा है अंधेर करने वाला। प्लीज आप ट्रांसलेट। He used to be the one who used to destroy, spread rumors. अंधेर करने वाला। Used to spread rumors. आमीन। कौन था? कौन था? पॉल, संत पॉल था। Saint Paul himself कैसा था? अंधेर करने वाला। spread rumors. आमीन। आगे देखिए, फिर लगा तो भी मुझ पर दया हुई। आमीन। But I received mercy. तो भी मुझ पर परमेश्वर की दया हुई। But I received the mercy of the Lord. ये अनुग्रह मुझ पर किया गया। हालेलुया। He had this mercy and grace on me. और क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे काम किए थे, I had acted ignorantly in unbelief. और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। हालेलुया। And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and the love that are in Christ ये Jesus. बात सच और प्रकाश से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं, ऐसा कह पाए वो। हालेलुया। The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinner, of whom I am the foremost. क्रूस पर चढ़े हुए मसीह की सामर्थ The power of the Jesus crucified ऐसे पाप में गिरे हुए इंसानों को बदल देती है। आमीन। changes the sinners who are fallen in sin. क्रूस का सामर्थ हर एक ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है। हालेलुया। The power of the cross can pull out such people. क्रूस पर चढ़े हुए उस बलिदान के कारण हर एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में, अज्ञानता में, असमझ में और अपनी ही बातों में खोया, उसे बाहर लाने के लिए सामर्थ रखता है। हालेलुया। The cross holds the power to bring out the people who have fallen into the sin and are in the hold of their own ignorance. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वो कह पाया कि मैं तो ऐसा था, लेकिन उसका अनुग्रह और उसकी दया मुझ पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। I want to say, he said, I was so, but it was his mercy and that grace he had upon me. और इस दया और इस अनुग्रह के कारण आज मैं सबसे बड़ा पापी उद्धार पाया हूं। आमीन। Because of this mercy and grace, a foremost sinner like me is saved. मैं अंधेर से छुड़ाया गया हूं। I have been saved from darkness. मैं उस सामर्थ से, निंदाओं से छुड़ाया गया हूं। I have been saved from the blasphemies, मैं अपने हर एक ऐसे कामों से छुड़ाया गया हूं। from every act of ignorance, मैं हर एक ऐसी मूर्खता से छुड़ाया गया हूं। from every foolishness I have been delivered. और इसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी बात यदि मैं कहूं तो मसीह यीशु का वो सामर्थ जो मुझे बदल पाया है। हालेलुया। The biggest role in this is the power of God who transforms me. ये बलिदान, ये रोटी तोड़ना और ये आज प्याले में से सहभागी होना, इसमें ये सामर्थ है इस बलिदान में जो क्रूस पर चढ़ा है, वो आपको और मुझे अंधेर और हर अज्ञानता और असमझ और हर एक ऐसी चीजों से परमेश्वर को पहचान में आड़े आती है, वो उससे उसकी सामर्थ में छुड़ा लेता है। हालेलुया। The communion, the breaking of the bread, having the wine, the grape juice, it has the power to change every ignorance which comes and hinders in knowing यीशु the का Lord. लहू और यीशु का देह हमें परमेश्वर पिता की सही समझ और सही पहचान प्राप्त करवा देता है। हालेलुया। Jesus' blood and his body brings us to the right knowledge of the Father. आपको पता है जब यीशु मसीह तीसरे पहर तक क्रूस पर था, When Jesus was on the cross till the third phase of the day, बाइबल में लिखा है तीसरे पहर तक वो क्रूस पर था। Bible says he was on the cross on the third phase of the day. और उसी समय बाइबल कहती है उस देश पर अंधेरा छा गया। Bible says there was darkness over the land at the same time. और उस देश पर जब अंधेरा छाया, लोग चौंकने लगे, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। Because of the darkness, people were astonished. What is happening? और जब उसने प्राण त्याग दिया था, सब कुछ फिनिश कर दिया था, When he finished everything and gave up his spirit, और उस पुरुष पर यानी यीशु पर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके पूरे देश पर उस जगह पर अंधेरा और बादल छाया गया था। हालेलुया। on Jesus and the whole land there was darkness.
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, But to you I say, और उसी समय जब पर्दा नीचे से ऊपर से नीचे तक फट गया और पवित्र स्थान का वो मार्ग खुल गया जो बंद था, तब जाकर भूई डोल हुआ और बड़ी घटना घटी और इस अंधेरे में से एक सुनहरी ज्योति का उद्भव हुआ। आमीन। the curtain of the temple was torn into two from up to down, and there was an earthquake, and there many incidents followed. In the whole darkness, a light shone for all. और उस जगह के हिलने और इस प्रकार की घटनाओं से वो देश और वो जगह पूरी तरह से हिल गया था। हालेलुया। The whole country was shaken by the earthquake. और इस कारण था क्योंकि वो सामर्थशाली खुदा है जो आज क्रूस पर लटका हुआ है। आमीन। The reason was that the same powerful God who was crucified. और लेकिन जिसने इस अनुभव को जाना था, उनके मनों में और उनके जीवन में भी ये प्रभाव पड़ा। सच में ये धर्मी पुरुष था, ये परमेश्वर का पुत्र था जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। Those who knew him, got to know him, they testified truly this righteous man was a son of God. आमीन। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? The word says in the मुझ पर इसलिए दया हुई कि सबसे बड़ा पापी यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। क्या दिखाए? Jesus showed, I received mercy for 1:16 this reason, that in me as the foremost Jesus Christ might display his perfect patience. कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन। As an example to those who were to believe in him for eternal life. आपको पता है क्रूस पर चढ़े हुए यीशु की सामर्थ कैसी है? एक अनादर का पात्र, एक ठोकर का पात्र, एक बहुतों को बहुत ठोकर खिला सकता है, बहुत कुछ नाश करने वाला पात्र आज आदर्श का कारण ठहर रहा है। हालेलुया। The power of cross is such that the vessel of dishonor who could hinder many from the kingdom of God can turn out to become an honorable vessel for the Lord. क्रूस की सामर्थ उसे आदर्श का पात्र बना रही है। हालेलुया। The power of the cross is making him an honorable vessel. और ऐसे ही हम देखते हैं कि उसके बाद भी इतिहास और सारे गवाह हैं और गवाहों का एक बड़ा बादल है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी क्रूस की सामर्थ से बदला है जो पहले अनादर का पात्र थे, पहले ठोकर का कारण थे और बहुत से निंदक और सताने वाले थे, लेकिन प्रभु के क्रूस की सामर्थ ने उनके जीवनों को बदलकर बहुतों के लिए आदर्श का कारण बना दिया। आमीन। There were many vessels who were dishonorable, but the power of the cross transformed them into the honorable vessels. और उसमें से एक मैं भी हूँ। आमीन। I am also one of them. कि आज मुझे आदर्श का पात्र बनाया है। आमीन। That he made me an honorable और मैं vessel. आपके लिए भी कह सकता हूँ, यदि आपने इस क्रूस की सामर्थ के स्वाद को चख चुका है, आपने क्रूस पर चढ़े हुए यीशु पर विश्वास रखा, आप भी आदर्श का पात्र हो। क्योंकि हम पहले पापी थे, पहले हम ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञा रहित थे, वारिस हक के रहित थे, अपने हिस्से के रहित थे, लेकिन मसीह यीशु के बलिदान के कारण हम इस संसार में आदर्श का पात्र बनते हैं। आमीन। Firstly, we were dishonorable vessels. We were apart from our inheritance. We were apart from the rights of God. But then, by the power of the cross and the blood, we became the inheritors of all these things. और ये आदर्श का पात्र बनने के पीछे यदि सबसे बड़ा हाथ, यदि सबसे बड़ा काम यदि किसी का है, तो किसी व्यक्ति या किसी विशेष या संसार के ज्ञान और बुद्धि की बातों से नहीं, लेकिन मसीह यीशु जो स्वयं आज से 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़े थे, उसकी सामर्थ में यह संभव हुआ है। हालेलुया। To make us honorable, if there is any reason, it is the Lord Jesus Christ and the power of his cross was crucified 2000 years before. क्योंकि जो आपके लिए शरीर दिया है, जिसने आपके लिए ब्लड यानी लहू दिया है, वो आपको आदर्श का पात्र बनाना चाहता है। Praise the Lord. The one who gave his body and blood for you wants to make you an honorable vessel. और वो आदर आपका और कहीं से नहीं आ रहा है, क्रूस पर चढ़े हुए मसीह के कारण आपके ऊपर आ रहा है। आमीन। Your honor is coming from nowhere else but from the Lord who is crucified on the cross. और आप सब जानते हो कि उसने तुरंत निकलकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। You all know that immediately he left and preached the आप gospel. पढ़ सकते हो उसके बारे में प्रेरितों के काम में कि वो दमिश्क में तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लग गया था। हालेलुया। You can read
immediately he started to preach in Damascus. वो उसके इनकाउंटर से और उस रहस्य को जानने से और क्रूस की सामर्थ के सहभागी होने के कारण और यीशु की सामर्थ का सहभागी होने के कारण उसने उस यीशु को प्रचार करना शुरू कर दिया कि वो आया है, वो तुम्हारे लिए मरा है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है। आमीन। Because of the power of Jesus and his cross, he started to preach that he came for you, died for you, buried for you, and is risen और now. उसका हमेशा ध्यान क्रूस पर रहता था। आमीन। His determination and focus was always the cross. पौल कहता है उसका ध्यान हमेशा उसकी धुन क्रूस पर चढ़े हुए यीशु में रहती थी। His attention and desire was always the Christ crucified. तो हम इस बातों को कैसे जान सकते हैं कि उसकी धुन वहां थी? How can we know that it तो was मेरे his? साथ आप बाइबल निकाल सकते हैं और बाइबल में फिलिप्पी की पत्री से मैं आपको ले चलूंगा जहां पर वो कहता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। We can see in the Bible from Philippians how he was. और वो तीसरे अध्याय में आप आइए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर हम मेज की ओर जाएंगे, लेकिन इस मेज को हम जानेंगे, इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को जानेंगे, उसकी सामर्थ को जानेंगे, और जब इसे हम लेंगे तब वही सामर्थ हमें भी एक आदर्श का और सही पात्र बनाकर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। We will know the power of the cross, which will make us an honorable vessel and therefore contributing to his kingdom and being honorable for his inheritance. और इसलिए तीसरे फिलिप्पियों तीसरे में, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। Finally, my brothers, rejoice in the Lord. वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझको कोई कष्ट नहीं होता। To write the same things to you is और- no trouble to me. और कहता है कोई कष्ट नहीं होता No trouble to me, और इससे तुम्हारी कुशलता है। and is safe for you. कुत्तों से चौकस रहो। Look out for the dogs. और कहता है बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। Look out of the evildoers. काट कूट करने वालों से चौकस रहो, Look out for those who mutilate the flesh. क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं For we are the circumcision, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं। हालेलुया। who worship by the Spirit of God और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं and glory in Christ Jesus और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। and put no confidence in the flesh. आगे, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, Though I have reason for confidence in the flesh also, यदि किसी और शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, तो उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। I have more. 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब देखो क्या कह रहा है। Circumcised on the 8th day, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, Hebrew of the Hebrews, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। हालेलुया। as to the law of Pharisee, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलेसिया का सताने वाला। हालेलुया। as to zeal, a persecutor of the church, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ओ as to the righteousness under the law, blameless, क्या कहता है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, as to the righteousness under the law, blameless. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हालेलुया, Whatever gain I had, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Praise the Lord। I counted loss for the sake of Christ. पता है आपको कैसे वो हानि समझा? How did he consider it to कैसे be a वो loss? हानि उठा रहा है? How is he taking the loss? क्योंकि क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु उसे वो सामर्थ दे रहा है कि जितनी भी बातें उसके पास है वो उसको हानि समझ रहा है। हालेलुया। The Christ crucified is giving him that power so that he can count things as a loss. वो उस सामर्थ के सामने, उस बलिदान के सामने, उस लहू के सामने उसे हल्का जान पड़ रहा है। Praise the Lord। In front of the power of the cross and in front of that sacrifice, everything is appearing to him to be a loss. उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है। Praise the Lord। I counted loss for the sake of Christ. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। Indeed, I counted everything loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and counted them as rubbish,
in order that I may gain Christ. आमीन। क्या कह रहा है? मैं क्रिस्त को प्राप्त करूं। आमीन। I may gain Christ, मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। that I may gain Jesus. और यदि ये सामर्थ उसे खींच रही है तो उसकी ओर खींच रही है जो क्रूस पर चढ़ा था। आमीन। The power is attracting and dragging him towards him who is crucified. अब उसकी दौड़ ज्ञान के लिए नहीं है, Now his run is not for knowledge, अब उसकी दौड़ नाम के लिए नहीं है, nor for fame, अब उसकी दौड़ लोगों में मुखिया ठहरने के लिए नहीं है, not to be a leader among people, लेकिन अब उसकी दौड़ क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के सामर्थ के कारण यीशु ही है। हालेलुया। but his run is for the Lord according to the power of the cross. और यदि वो यहाँ जी रहा है And if he is living here, तो ये सामर्थ उसे एक ही बात सुधि दिला रही है और धून दे रही है, तुझे किसी भी रीति से क्रूस पर चढ़े हुए और जी उठे मसीह को प्राप्त करना है। आमीन। if he's living, the power of the cross is reminding that you need to gain the Christ who was crucified by whatever means. धन्य स्वामी यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा Blessed Master Jesus said in his words, कि मेरा पिता यदि खींचे नहीं तो मेरे पास कोई नहीं आ पाएगा। हालेलुया। no one come to me unless my Father sends. और वो सामर्थ से अपनी सामर्थ से खींचेगा कि वो पुत्र की ओर आए। आमीन। He will pull them by his power so that they can come to the मैं Son. समझता हूँ संत पौल सही सामर्थ में पकड़ा गया। I think St. Paul was caught in the true power. संत पौल सही आत्मा की पकड़ में आया। प्रेज द लॉर्ड। Came under the true spirit. इसलिए उसके लिए जगत दौड़ नहीं है, For him, world is not a run. जगत की वस्तुएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। The things of the world doesn't matter to him. अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी सारी बातें उसके लिए मान्य नहीं रखती है। हालेलुया। Name, fame, nothing mattered now. लेकिन उसको वो सामर्थ जो क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा मिला है, वो केवल और केवल उसे इसलिए पूछ कर रहा है और दौड़ा रहा है कि किसी भी रीति से वो मसीह को प्राप्त करे। आमीन। The power of the cross is pushing him so that by whatever means he may gain the Christ crucified. मुझे लगता है संत पौल की दौड़ सही है। आमीन। I think his run is right. आज हम मसीह के पास क्यों आए हैं? Why have we come to Christ? आप इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को क्यों कबूल करते हैं? Why do you confess this Lord crucified? आप इस बलिदान को क्यों कबूल कर रहे हैं? Why do you confess about this क्या sacrifice? आप इस सामर्थ में पकड़े गए हैं? Are you caught up in this power? क्या आपने इस अनुग्रह को प्राप्त किया है जो पौल पर था? प्रेज द लॉर्ड। Did you receive this grace which was on Paul? और यदि नहीं है तो होने पाया से। प्रेज द लॉर्ड। If not, let it happen today. और आपको भी ये सामर्थ कोई चीज की ओर पूछ न करे, कोई चीज की ओर दौड़ाए नहीं। आपका मकसद और आखिरी मंजिल मसीह बन जाए। आमीन। May this power drag you towards nothing, no other aim, but the Lord alone, Jesus Christ. कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। कई बार हम दौड़ भटक जाते हैं Sometimes we miss the run. और प्रभु नहीं चाहता कि आप दौड़ में भटक जाओ। Lord doesn't want you to miss your run. प्रभु नहीं चाहता कि आप लक्ष्यहीन दौड़ो। Lord doesn't want you to run aimlessly. प्रभु नहीं चाहता कि आप मकसद बिना दौड़ो। हालेलुया। Lord doesn't want you to run purposelessly. आपका लक्ष्य और आपका मंजिल मसीह होना चाहिए। हालेलुया। Your aim and destination should be Christ. हमारी शुरुआत भी मसीह है और हमारा मंत भी मसीह हो। हालेलुया। Our beginning and end should be Christ. क्योंकि वही अल्फा है, शुरुआत भी है, और वही हमारा अंत भी है। हालेलुया। Because He is the Alpha and the Omega, beginning and the end. यदि शुरू हमने मसीह में किया है If we have begun in Christ, तो पूरा भी मसीह में होना चाहिए। आमीन। it should end in Christ. क्योंकि हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। Because we were called for Him. देखिए यहाँ पर और क्या लिखा है, पढ़िए ब्रदर। 8 आयत से 9 से पढ़िए। 3:9. और उसमें पाया जाऊं कहाँ पाया जाओ? क्रूस पर चढ़े हुए मसीह में, To be found in the crucified Christ. तीसरे दिन जी उठे हुए मसीह में, In Christ who rose on the third day. स्वर्ग चढ़ गए मसीह में, The Lord who ascended in heaven. और फिर से आने वाले मसीह में पाया जाओ। And in the Christ be we found who will come again. आमीन। मैं उसी में पाया जाऊं। प्रेज द लॉर्ड।
be found in him, और आगे देखिए, हाँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ ना कि हम अपनी उस धार्मिकता के साथ, not having a righteousness of my own, हाँ, जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है जो धार्मिकता है जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हाँ, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर पर यानी मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। आगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्या जानना चाहता है? मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता है। he wants to know the power of his resurrection. क्या जानना चाहते हैं उस सामर्थ के खिंचाव में कि मैं किसी भी रीति से उसके दुखों के मर्म को जानूं। हालेलुया। He wants to know by that power the mysteries of his suffering. जो मेरे लिए क्रूस उठाया है उसके दुखों को जानूं। The one who took the cross for me, I may know his power. मेरे लिए लहू बहा है कतरा कतरा, मैं उस दुखों को जानूं। The one who shed his every drop of blood for me, I may know his power. मेरे लिए मारा गया है, मैं उसके दुखों को जानूं। हालेलुया। He was killed for me, may I know his pain. मैं उसके मर्म को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। I want to know his mysteries. मैं उसके दुखों को जानना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I want to know his suffering. मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम मसीह के दुखों को जानते जाते हैं, I want to tell, as we know his pain and suffering, जैसे जैसे हम उस बलिदान को जानते जाते हैं, just as we know his sacrifice, वैसे वैसे हम आजाद होते लग जाते हैं। the आमीन। more freedom we gain. हम आजाद होते जाते हैं। We become free. वो स्वतंत्रताई जो मसीह में है वो हमारे ऊपर आने लगती है। हालेलुया। The freedom which is in the Christ comes on us. हम मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। We become free in Christ. और इसलिए वो मृत्युंजय की सामर्थ और उसके दुखों के मर्म को जानना चाहता था। That's why I want to know the power of his resurrection and the mysteries of his suffering. पिता का सामर्थ उसे क्रूस पर चढ़ाए हुए अपने पुत्र के दुखों की ओर धकेल रहा है। हालेलुया। The power of the Father is pulling him to know the pain of the Christ crucified. गलातियों की पत्री में आखिरी अध्याय में उसके आखिरी आयतों में लिखता है, मुझे कोई तंग ना करे, तस्दी न दे, क्योंकि मैं अपने दुखों को, मसीह के दुखों को, घावों को मैं अपनी पीठ पर, अपने शरीर पर लेकर घूमता हूँ। हालेलुया। Says in the last chapter of Galatians that let no one trouble me now because I carried the stigma of my Christ. मसीह में सही बुलाहट का यदि कोई पात्र दिखता है तो संत पौल। आमीन। If there is a true vessel according to his calling, आज आप it's और Saint मैं Paul. किस लिए मसीह को पुकार रहे हैं? आमीन। Why are you and me calling Christ? क्या हम इस सामर्थ में पकड़े जाकर हम इस दुखों के सहभागी होना चाहते हैं? आमीन। Do you want to be the part of this suffering by being caught in the power? क्या इस दुख के मर्मों को जान रहे हैं हम? आमीन। Are we knowing the power, the mysteries of his suffering? और जब हम जानते जाएंगे, When we'll know them, हम मसीह में परिवर्तित होते चले जाएंगे। we will transform into Christ. हम मसीह में परिवर्तित होते चले जाएंगे। We will transform in Christ. और जो मसीह में परिवर्तित हो जाता है And those who transform into Christ, वो परमेश्वर की गोद में बैठता है। आमीन। they sit in the bosom and lap of वो God. परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाता है। हालेलुया। They sit on the throne of God क्योंकि वो जय पाएगा उस चीजों से, because they will be victorious by और them. वो जय के उत्सव में उसके साथ चलना शुरू कर देगा। आमीन। They will walk in the festive triumph. यहाँ पर क्या लिखा है देखिए आगे, जानू उसकी मृत्यु की सम्मानता को प्राप्त करूं। To gain the perfection of his death. क्या प्राप्त करना है आपको? बोलिए ना। आप शांत हो, थक गए? हम नहीं थके, आप थक गए? खाया है सबने? कितनों ने खाया? हाथ उठाए। सब उपास में हो, थक गए? प्रेज द लॉर्ड। हमने भी नहीं खाया। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा हमें जो कह रहा है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to say what the Spirit is saying. अपनी दौड़ उस सामर्थ के अनुसार हो। आमीन। Let your run towards the Lord be according to that power. हमारा मकसद, हमारी प्राप्ति मसीह होना चाहिए। Our gain and run should be Christ. और यहाँ पर क्या कहते हैं? मृत्यु की सम्मानता को प्राप्त करो। वाह, वही आयत है ना, लास्ट 10वीं आयत।
that I may know him and the power of his resurrection, becoming like him in his death, power his resurrection, हालेलुया। power of his resurrection. यानी तभी तुम पुनरुत्थान तक पहुंच पाओगे, हालेलुया। Then only you will reach resurrection. कि फिर कहता है 11 में कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, आमीन। That by any means possible I may attain the resurrection from the dead. और वो फिर बाद में कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, Not that I have already obtained this or am already perfect या सिद्ध हो चुका हूं, or already perfect, पर उस प्रदात को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, वाह, but I press on to make it my own, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, आमीन। because Christ Jesus has made me his own. हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, Brothers, I do not consider that I have made it my own, परन केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, वाह, ऊपर बुलाया है। but one thing I do, forgetting what lies behind नहीं, पहले and straining forward to what lies ahead, I press on towards the goal and prize of the upward call of God in Christ Jesus. पहले ही हमें सुना कि हमें ऊपर बुलाया है, We heard we have been called upward. है ना, यहाँ लिखा मुझे इसलिए ऊपर बुलाया है, आमीन। He called me upward कि मैं किसी भी तरह से उस पद तक पहुंचना चाहता हूँ, आमीन। so that I may reach that position. मैं मसीह की संपूर्ण तक पहुंचना चाहता हूँ, I want to reach his perfection. मैं मसीह की इमेज में ढलना चाहता हूँ, हालेलुया। I want to be transformed to the image of Christ. ताकि वो कहता है मैं जीवित न रहूं, मुझ में मसीह जिए, आमीन। Not that I, but Christ would live in me. कौन जीना चाहिए आप में और मुझ में? Who should live in you and me? हम जीते रहें, Should we ourselves, हमारी बातें जीवित रहें, should our things be living in us? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मसीह हम में जिए, हालेलुया। But I say to you, Christ should live in us. एक गीत बहुत अच्छा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं क्या कहता है आगे, बहुत अच्छे शब्द हैं लेकिन मुझे ये लाइन याद आ रही है, हालेलुया। These are the words I remember. बहुत अच्छी आयत है, बहुत अच्छा गीत है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। फिर आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है, जीना मसीह मरना लफा है, बोले जीना मसीह मरना लफा है, मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। मिलकर क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठाना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मिलकर मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वो
वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। ओ क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। ओ मेरा दुल्हा यीशु मसीह सच है। में वो यीशु ही हमारा दुल्हा है, यीशु ही हमारी आखिरी मंजिल है, यीशु ही वो प्राप्ति है जो हमारा विश्राम भी बन जाएगा। हालेलुया। Truly Jesus is our bridegroom and truly he is our final attainment. और इसीलिए हमें ऊपर बुलाया है। हालेलुया। That's why we have been called upward. इसलिए मसीह के लहू में हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। आमीन। By his blood we have been made to sit in the heavenly places. इसलिए उस बलिदान में हमें ऊपर बुलाया गया है। Praise the Lord। By that sacrifice we have been called upward. क्योंकि आखिर में हमारी प्राप्ति यीशु मसीह है। आमीन। In the end our attainment is Jesus Christ. और इसलिए हमारा विश्राम भी उसी में है। That's हालेलुया। why he is our true rest. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। हमारी मंजिल क्या है? शुरुआत यीशु और अंत भी यीशु। हालेलुया। Jesus is our beginning and end. हमारी दौड़ क्या है? मसीह। आमीन। Our run is for the Christ. हमारी शुरुआत यदि मसीह है तो हमारा अंत भी मसीह होना चाहिए। If Jesus is our beginning, he should be our end too. उसमें बहुत कुछ आएगा। Many things will come in between. एक वचन जब मैं पढ़ रहा था मेरी बाइबल, I was reading my Bible और मैं अपने घर पर था, at home. और मेरे सामने एक आयत आई I received a word और मुझे बहुत ही छू गई। and it touched to me. और मैं आपको पहले पत्रस 4:1 से कहना चाहता हूँ। From 1 Peter 4:1 I say, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, since therefore Christ suffered in the flesh, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के सम्मान धारण करो। arm yourself with the same way of thinking. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया For whoever has suffered in flesh वो पाप से छूट गया। has ceased from sin. वो पाप से छूट गया। Has ceased from sin. कहाँ दुख उठाया यीशु ने? शरीर में। Jesus took suffering in flesh. और जो शरीर में इस मनसा को धारण करके मेरे मसीह ने दुख उठाया, मैं भी क्रूस उठाकर चलकर दुख उठाऊंगा, वो भी पाप से छूट जाएगा। आमीन। They will be ceased to sin in flesh who have the same thinking of that they will carry the cross as Jesus carried the cross and suffered. इसलिए ताकि भविष्य अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, As to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। but for the will of God. क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, For the time is past suffices for the doing what the Gentiles want to do. और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, Living in sensuality, मतवालापन, passions, लीला कीड़ा, drunkenness, पियक्कड़पन orgies, और धुनित मूर्ति पूजा में, drinking parties and lawless idolatry. जहां तक हमने पहले समय गवाया, With respect to this, they are surpassed वही बहुत हुआ। when they do not join them in the same flood. इससे वे अचंबा करते हैं They are surprised कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, when you do not join them in the same flood इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। of debauchery. They malign you, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने तैयार है, but they will give account to him who is ready to judge the living and dead. लेखा देंगे। Will give account. क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया।
For this is why the gospel was preached to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. आमीन। इसलिए लुचपन में अन्य जाति के सम्मान, वो चाल, वो ढल, वो पुरातन बातें, वो पुरानी चीजें, वो पुराना जीवन उतार कर मसीह को पहन कर, मसीह को जानकर वो जीवन जिए ताकि हम मसीह को प्राप्त करें। हालेलुया। Don't live like the Gentiles who live in sensuality, passion, and drunkenness, but adapt a way of living which will help you to gain the Christ our Lord. आइए हम उस बात पर चलते हैं जहां पर प्रभु भोज के लिए भी परमेश्वर का जन लिख रहा है, We'll go to the section where the man of God writes about और communion. उसने जो लिखा है वो यहाँ पर है, He wrote here, पहले करंथियों 11 में, 1 Corinthians 11. जिसने इस रहस्य को जाना। एक मिनट। Who knew this mystery? आइए हम उसकी तैयारी में रहे। कितने लोग प्रभु भोज के लिए आज? हम इसे किस लिए खा रहे हैं? Why are we eating this? हम उसके सहभागी क्यों हो रहे हैं? Why are we partaking? इसलिए नहीं कि हम कुछ और बातें पाए, Not that we may gain anything else, लेकिन हम उसके इतने सहभागी हो जाए but let us be such partakers ताकि हम मसीह को प्राप्त करें। हालेलुया। that we may gain Christ. किसे प्राप्त करें? मसीह को प्राप्त करें। We may gain Christ. और ये प्रभु भोज का अर्थ आज गुड फ्राइडे के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, On this Good Friday and communion I say, इसके सहभागी होने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप इसे मौत को प्रकट करते हो जो आपके लिए मरा है। हालेलुया। when you partake, you take part in the death and show that the one who died for you. ताकि आपकी मंजिल जो मसीह यीशु स्वयं है उसे प्राप्त करो, जो जीवन है स्वयं, जो तीसरे दिन जी उठा है। जब आप उसे प्राप्त करो तो आप इस मौत को प्रकट करते करते उस जीवन के अंदर भी प्रवेश कर जाओ। हालेलुया। So that you may gain the Lord. If you show this death, you will enter his life. आमीन। तो मरे हुए यीशु को इसलिए सहभागी करते हैं कि जीवित यीशु को प्राप्त करें। आमीन। We partake in our dead Lord so that we may reveal the living Lord. लेकिन हम जीवित यीशु तक पहुंचना चाहते हैं। But we want to reach the living Christ. अब वो मरा है लेकिन जी भी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। He was dead, but now he lives. क्योंकि लिखा है वो मरा हमारे सब के लिए है It's written, he died for us all और जी भी उठा है हम सब के लिए है। हालेलुया। and rose for us all. और लिखा है कि हम जिए तो भी मसीह में और मरे तो भी मसीह में। हालेलुया। For me to live is Christ, to die is gain. यानी हम जब मृत्यु की भोजन करते हैं, When we eat and partake in the food of his हम death, मृत्यु की मेज के सहभागी होते हैं, when we partake in the communion of the dead, तो जो जीवित है वो हम उसकी ओर भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। we move towards him who is alive. जैसे है वो मरा है हम उसके साथ मरते हैं, As he died, we also die with him. लेकिन जैसे वो जीवित है उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। As he is living, we will also live. क्योंकि हमारी दौड़ यहाँ खत्म नहीं होती है। Our marathon doesn't end here. हमारी दौड़ जीवित यीशु में प्राप्त कर कर उस जीवन को प्राप्त करने से खत्म होती है। हालेलुया। Our race ends when we gain the living Lord. और इसलिए संत पौल फिलिपियों के पत्र में कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ, लेकिन मैं उसे प्राप्त करने की दौड़ रहा हूँ। आमीन। That's why in Philippians he said, not that I gained him, आमीन। but I am running to gain him. यदि वो अल्फा है If he is Alpha, तो वो आपका और मेरा अंत भी है। आमीन। so he is our end too, वो हमारा विश्राम भी है। हालेलुया। and our rest also. क्या लिखा है देखिए, फिर हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना के साथ आज प्रभु भोज लेंगे। 11वें अध्याय में जब वो देखता है दर्शन तो कहता है, परंतु ये आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। 17 आयत 11-17। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। और तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो वो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुझ जानते हो, जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात को तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। क्या कहता है आप? बी पॉइंट।
For I received from the Lord, कहाँ से पहुंची है? Prabhu से. प्रभु से। ये बातें कहाँ से हैं? प्रभु से, These things are from the Lord. है ना, प्रभु से पहुंची। और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गया, रोटी ली, क्या लिया? He took the bread. वो अपनी मौत के साथ सबको सहभागी करना चाहता था। He want to make everyone partake in his जब death. वो उस रोटी को तोड़ा When he broke the bread, तो उसने एक शब्द कहा he said a word. कि ये मेरी देह है This is my body, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। which was broken for you. मैं आपसे कहता हूँ, I want to say to you, पूरी रोटी जो रहती है ना, the whole bread, जब आपको बांटनी है when you want to distribute, तो आपको तोड़नी पड़ेगी, you have to break it, नहीं तो एक रोटी आपको एक ही को देनी पड़ेगी। or else you need to give one bread to one person. समझ पा रहे हो मेरी बातों को? जब एक रोटी है तो आप किसी एक को दोगे तो आपको पूरा देना पड़ेगा उसे। हालेलुया। If there is one bread, you have to give it the whole to someone. और एक ही उसका सहभागी होगा Only one can have it. और एक ही खाएगा। One will eat it. लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। Lord did not do so. प्रभु ने रोटी ली, तोड़ी, हालेलुया, Lord took the bread and broke it. और जितने चेले थे उसके वहां पर हाजिर, And every disciple who's present और there, तोड़कर उसका टुकड़ा देता गया ताकि सब उसके मृत्यु के सहभागी हो। हालेलुया। he gave the bread to them so that everyone would partake in his death. और उसने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ता हूं। And he said, this is my body which I gave for you. ऐसा ही लिखा है, जी. ऐसा ही लिखा है, हाँ या ना? कितने लोग यहाँ पर हैं भी कि प्रभु जी से रात वो पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। And he had given thanks and broke it and said, this is my body which is for you. मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। Do this in remembrance of me. इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। In the same way, he also took the cup after supper, saying, this is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in the remembrance of me. और बहुत ही अच्छी आयत, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. आप क्या कह रहे हो मालूम है? जब तक वो आता नहीं तब तक इस मेज में सहभागी होकर मेरे लिए यीशु मरा है। When you take part in the communion, what do you say until he comes? मेरे लिए यीशु मरा है। हालेलुया। Jesus died for me. आप इससे मृत्यु प्रकट करते हो, You show his death. लेकिन संत पॉल की तरह आपकी दौड़ यहाँ ही पूरी नहीं होती है। Your death is not run is not over here. लेकिन तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, वो आपकी आखिरी मंजिल है और तब तक आप प्रकट करते रहोगे जब तक वो आ नहीं जाता। और जब वो आ जाएगा आप कहोगे हमने जीवन को पा लिया है। आमीन। The one who rose on the third day is your destination, and until he comes, you take part into it, and you proclaim his death, and when he comes, he'll take you. क्या लिखा? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। मृत्यु प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। You proclaim his death. लेकिन जब इसे खाकर हम प्रचार करते रहते तो उसका जीवन भी हम में प्रकट हो जाता है। आमीन। When we proclaim his death and eat it and preach it, his life also is preached among और us. मृत्यु से जीवन की ओर हम कुछ करते हैं। आमीन। And we take a triumphal walk from death to life. हम जीवित प्रभु की ओर कुछ करते हैं We go into the march of the living God. और मृत्यु से हम जीवन की ओर कुछ करते हैं। हालेलुया। From death to life we march और on. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति। Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty. अनुचित रीति क्या है? Unworthy manner, what is it? क्या है अनुचित रीति? What is unworthy manner? जब हम जानने के बावजूद भी When we know also then
उस मसीह की देह का तोड़े जाने को जानने के बावजूद भी though we know why the body was broken of Christ, हम पुराने जीवन में बने रहते हैं, we still hold on to the old life, पुरानी बाप दादों की चाल में बने रहते हैं, स्वभाव में बने रहते हैं, still hold on to the nature, old nature of our उस forefathers. पाप में बने रहते हैं जो पाप के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। We hold on to the sin for which he gave his life. बाइबल के इस शब्द के अनुसार वो अनुचित रीति है। हालेलुया। According to the word of the Bible, this is unworthy manner. क्योंकि उसने तुम्हें छुड़ाने के लिए और पाप से रहित रहने के लिए और महिमा में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। To deliver you and enter the glory he called you. इसलिए कहता है अनुचित रीति से, Unworthy manner. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या जांच ले? Let a person examine himself. What? हमें जांचना है अपने आप को मसीह के सामने रखकर, We have to examine ourselves in उस front बलिदान of के Christ. सामने लेकर हमें जांचना है। We have to examine ourselves उस with the वचन, उस आईने sacrifice. के सामने हमें जांचना है। The word, the mirror, we have to examine ourselves in front of it. और जो दाग है हमारे ऊपर उसके वचन के विरुद्ध में जो काम है उसे निकाल कर पश्चाताप के साथ इसके भागी होना है। Praise the Lord। And the blemishes on us according to the word, we need to remove and take part in the communion. और जब हम सही रीति से इसमें लेते हैं, And when we come in a worthy manner, उसका मृत्यु प्रचार करते हैं, proclaim his death, तो साथ साथ उसका जीवन भी हम में से प्रकट हो जाएगा। आमीन। in the same way his life is also proclaimed in us. लेकिन अनुचित रीति से यदि लेते रहेंगे But if we come in an unworthy manner, तो आत्मा में रोगी, then illness in the spirit, प्राण में रोगी illness in body, और आखिर में शरीर में भी रोगी हो जाते हैं। हालेलुया। illness in spirit, then lastly in body. कहीं हम सिर से पांव तक पूरी तरह फोड़ों से न भर जाए। हालेलुया। May we not be full of boils from head to toe. इसलिए अनुचित रीति से लेना गलत है। आमीन। It's wrong to take in unworthy manner. लेकिन सही रीति से प्रभु की मेज और मृत्यु के सहभागी होना है। आमीन। But in the true manner, we need to partake. तभी वो जीवन आप में से प्रकट होगा। Then that life will proclaim from you. क्या लिखा है देखिए, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर तो हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। क्या न ठहरे? दोषी न ठहरे। आमीन। That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. देखो मेरे कान में आहट आ रही है, There's a voice in my ear. मैं नहीं जानता वो मुझे क्या कहना चाहता है। I आमीन। don't know why. अभी अभी आई आखिरी में। आमीन। Lastly, it came. मेरे पर्दे तक छू रही है, It's touching my eardrum. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ उचित रीति से प्रभु के सहभागी हो। I want to say, come in worthy manner. उचित रीति से मृत्यु के मेज के सहभागी हो। In a worthy manner, take part in the communion. उचित रीति से चलते रहो। हालेलुया। Walk worthily, ताकि जीवन तक पहुंच जाओ। आमीन। so that you may reach life. जीवन तक पहुंच जाओ। आमीन। You may reach life. क्योंकि हमें जीवन के लिए बुलाया गया है, Because we are called for life. क्योंकि हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। We are called for eternal life. हालेलुया। प्रभु आपको इस बातों से आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। अपने आप को जांचे। थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को जांचे। अपने स्थानों पर हम हो सके तो खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगा अपने आप को हम जांचेंगे। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि लिखा है जांचे। थैंक यू लॉर्ड। लिखा है उचित रीति से इसके सहभागी हो। लिखा है कि हम अनुचित रीति से इसके सहभागी ना हो। थैंक यू लॉर्ड। सबको धन्यवाद दे, सबको धन्यवाद दे। लबाश इस मेज के सहभागी होने वाले सबको कहे प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने, तेरे वचन के सामने लाता हूं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। Oh,
खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। मिलकर एक स्वर से खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रोश उठाने से भावना बदल जाएगी। मिलकर धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। फिर से इसी आयत क्रोश उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। एक स्वर से कलेसिया खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद मर जाए तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय न करो चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा। मिलकर धन संचय न करो चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए उसकी महिमा करो। ओ दीन और नम्र बनो। मिलकर नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए उसकी महिमा करो। दीन और नम्र बनो। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। प्रभु हम अपने लिए ना जिए, ना अपने लिए हम जिए, ना अपने लिए खाए, ना अपने लिए पिए, लेकिन केवल और केवल हम आपके लिए जिए पिता। हम आप में पाए जाए प्रभु, आप में देखे जाए, आप में ढाए जाए, ढांचे जाए, आप में हमारा रूप बने प्रभु, आप ही हमारा सब कुछ बने परमेश्वर। आज हम अपने आप को आपके वचनों के सामने लाकर जांचते हैं
यदि कोई अपराध, यदि कोई गुनाह इस साल में या इन दिनों में हमने किए हैं जो आपके वचन के खिलाफ है, आपकी आज्ञाओं के खिलाफ है, आपकी वचन और आपकी वाचा के खिलाफ है, प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। क्या हम मांग सकते हैं? प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। आपके पुत्र यीशु के लहू में ढोइए, अब पश्चाताप के साथ अपने आप को जांचते हुए आइए। लिबाना बशंदर का तरबशन। पता नहीं आत्मा में भाई पंकज, मैं तेरे परिवार पर प्रभु की महिमा देखता हूँ, मैं प्रभु का हाथ तेरे साथ देखता हूँ। तेरे मन को प्रभु जानता है, तेरे मन को प्रभु जानता है। तो अपने आप को छोटा ना समझ, परमेश्वर तुझे बहुत बढ़ाएगा कर कर प्रभु वायदा करता है। प्रभु तेरे घर आने को बहुत बढ़ाएगा कर कर प्रभु तुझसे वायदा करता है। लबा शंदरी कंदर अबा शंदर अबर। सब धन्यवाद दीजिए, सब धन्यवाद दीजिए। मैं एक आत्मा में आवाज सुन रहा हूँ, प्रभु कहता है मैं यहाँ पर एक नए इतिहास को रचूंगा, मैं नए इतिहास को रचूंगा। मेरी उंगली से, मेरे हाथों से मैं कई नई ट्रिप्स लिखूंगा, मैं नई बातें लिखूंगा, मैं नई नई बातें करना चाहता हूं। और आने वाले दिन में प्रभु यहाँ पर कोई एक है, उसके लिए नया 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 कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है कर कर प्रभु का आत्मा मुझे कहला रहा है। थैंक यू लॉर्ड। लबा शंदरे बे, अचानक उंगली प्रकट होती है, अचानक हाथ देखता हूँ, अचानक ये आवाज आत्मा के अंदर गूंजता है, मैं नया लिखने जा रहा हूँ, कुछ मैं नया करने जा रहा हूँ। कुछ नया देखना है हमें, कुछ नया देखना है, कुछ नया होने पर है। लिबा लखंदरे बे शंदरबा शंदरबा। ओ माना कतर सिंधु चंगाई, छुटकारा, आजादी आज के दिन के शाम के समय हो रही है। ओ रिवान सिंदरे, हर बंधन, हर जकड़न, ओ यीशु को यज्ञ पशु के रूप में दौर से बांधा गया। 118वां अध्याय कहता है उसे यज्ञ पशु को इस दौर से वेदी के सिंग से बांध दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे लिए वो बांधा गया है, हमारे लिए वो बांधा गया है, हमारे लिए वो कुचला गया है ताकि हम आजाद हो जाए। रबा शंदर केंदरी वैसाई, हमारी कीमत के रूप में दिया गया है, हमारी कीमत के रूप में मैं पे किया गया है। खुदावंत ने आपके लिए पे किया है ताकि आप और मैं छुड़ाए जाए, आप और मैं छुड़ाए जाए, आप और मैं छुड़ाए जाए। आइए पश्चाताप करें, आइए पश्चाताप करें। आई रिपेंट, लव यू जीसस। हम पश्चाताप करेंगे। ओ इस मैच के सहभागी होने से पहले हम पश्चाताप करेंगे। लखंदिरियाना शंडे, ओ प्रभु ये रोटी आपने तोड़ी उस रात्रि है जबकि आप पकड़वाए जाने पर थे, वचन कहता है, और खुदा तोड़कर तूने अपने चेलों को दी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु ये रोटी तेरी देह है, ये प्याला जो है वो उसमें से तूने देकर कहा कि नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे अपराध और गुनाहों के लिए दिया जाता है, और वो उस याद में और उसकी मृत्यु को तुम प्रकट करते रहो। ऐसा कलाम आयात प्रभु करंथ की पत्री 11:26 में कहता है, लॉर्ड 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 लॉर्ड, जब हम मृत्यु प्रकट करते हैं आपका जीवन हम में आता है। लेकिन पौल ने यह कहा प्रभु कि हम अपने आप को जांचें, प्रभु अपने आप को जांचे। प्रभु यदि कहीं भी हमारी भूल चूक, बाली चाली, विचार, सुनने में, बैठने में, उठने में, और लॉर्ड हमारी क्रियाओं में यदि आपके वचन और आपकी आज्ञाओं के खिलाफ हमने कुछ किया है, लॉर्ड क्षमा करें, आज के दिन क्षमा करें। आपने क्रूस पर एक वाणी दी है प्रभु हमें है कि प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, लेकिन तू इन्हें क्षमा कर, तू इन्हें क्षमा कर। हम बिना जाने बिना समझ बहुत सी चीजें करते हैं प्रभु, लेकिन आज उस वाणी को हम पर लेते हैं कि ये मसीह की वो वचन हम पर आए और उसने कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। लॉर्ड खुद को चिवा दे तो सेवा कर पाएंगे। ओ खुद मर जाए तो ओ सुख से जी पाएंगे।
खुद को चढ़ा दे तो यीशु सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी और धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। फिर से क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। आखिरी बार खुद को चढ़ा दे तो आए हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जाए कर पाएंगे। अपने पुराने जीवन को क्रूस पर चढ़ाए, खुद मर जाए, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाए, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाए, सुख से जी पाएंगे। ओ धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए। यीशु ने कहा या तो तुम परमेश्वर की या तो धन की सेवा कर सकते हो, दो में से चुनाव आपके पास है। धन संचय ना करो, चोरी हो जाएगा, ओ दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। I love you Jesus। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। खुद मर जाए तेरे देह के तोड़े जाने के लिए धन्यवाद। सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप में न जिए प्रभु, हम आपके साथ, जैसे पौल कहते हैं प्रभु कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। गलातियों की पत्री में कहता है प्रभु मैं संसार के प्रति मर गया हूँ और देखो मैं अब जीवित हो तो केवल स्वर्ग के उस स्वामी के लिए और स्वर्ग के लिए और उसके राज्य के लिए मैं जीवित हूँ। थैंक यू लॉर्ड। मैं जीऊँ तो उसके काम के लिए जीऊँ, मैं मरूँ तो उसके काम के लिए मरूँ, लेकिन जो कुछ भी करूँ मैं उस मसीह के लिए करूँगा, मैं उस मसीह के लिए करूँगा। मेरे प्रिय पश्चाताप के साथ मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी जगह पर रहें, हम प्रार्थना में रह गए, आंखों को बंद रखें। हम अब मेज आपके हाथों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये रोटी आपके तक पहुंचाना चाहते हैं, ये देह जो उसका टूटा है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी सहभागिता आप ले रहे हो। साथ साथ वो प्याला जो उसने नई वाचा का लहू कर कर आपके लिए बहाया है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हम उसे लेने जा रहे हैं। आइए अपने आप को क्षमा की ओर ले जाएं। भाई हमें लेट करें। थैंक यू लॉर्ड। यह प्रार्थना में रहे मेरे प्रियो, अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर पिता
हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर हम तेरे इस मेज में जब भाग बनने जा रहे हैं पिता, तेरे लहू को प्रभु तेरी सारी बातों की अच्छी समझ रखकर एक वर्दी मैनर से मेरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर हम बीमार ना हो, हम में से परमेश्वर आत्मा में, प्राण में, शरीर में बीमार ना हो मेरे परमेश्वर पिता, और ताकि परमेश्वर हम उचित तौर पे उसका भाग बन के परमेश्वर पिता तेरा आत्मा तेरे अनु